नमस्ते। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलरिटी वर्सेस मोलैलिटी। दोनों टर्म में अंतर क्या है, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ये नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से आना शुरू हो जाते हैं, 11th क्लास की केमिस्ट्री में है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में है, JEE में, नीट में इस पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मोलरिटी एंड मोलैलिटी में क्या अंतर है। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला है, उस पर जाने से पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है जरा देखें। सॉल्यूशन के लिए तीन टर्म आ रहे हैं। पहला आ रहा है सॉल्यूट। ए सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसे घोला जाता है, जैसे शरबत बनाने के लिए, शिकंजी बनाने के लिए चीनी को पानी में घोला जाता है, तो चीनी है सॉल्यूट। दूसरा है सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट इज लिक्विड दैट डिजॉल्व्स ए सॉलिड, लिक्विड और गैसी सब्सटेंस इन इट। सॉल्वेंट कोई लिक्विड होता है जिसमें या तो एक सॉलिड को घोला जाता है, या लिक्विड को घोला जाता है, या गैस को घोला जाता है। तो आप देखते हैं पानी में शिकंजी बनाते समय चीनी को घोला जाता है तो पानी है सॉल्वेंट। अगर नमक घोलेंगे तो पानी है सॉल्वेंट। और जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं आपकी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। तो जो भी लिक्विड उसके अंदर रहता है जिससे आप कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, वो क्या है आपका, उसमें सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में घोला जाता है और सॉल्यूट को घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है। अब सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज ए लिक्विड मिक्सचर इन विच द स्मॉलर कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बिगर कंपोनेंट द सॉल्वेंट। आपने देखा कि शुगर को हमने पानी में घोल दिया, डायग्राम में देख सकते हैं। फिर जब वो घुल गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, एक लिक्विड मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, घोला गया है। जैसे अगर आपने चीनी को पानी में डाल दिया है तो वो भी मिक्सर, लेकिन उसके बॉटम में क्या होगा, चीनी ज़्यादा होगी और ऊपर पानी ज़्यादा होगा, तो यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं होगा। मतलब पानी और चीनी के जो मॉलिक्यूल है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। लेकिन जब आप चम्मच से घुमाते हैं चीनी को ग्लास के अंदर, तो धीरे 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 करके वो पूरी घुल जाती है। मतलब जितनी मिठास फिर ऊपर होती है उतनी नीचे होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चीनी जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, तो बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो चीनी और पानी को घोल बन के हमने जो शरबत बनाया, दैट इज द सॉल्यूशन। अब है मोलरिटी। तो क्या है मोलरिटी, इट इज मोस्ट वाइडली यूज यूनिट टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एंड इज डिनोटेड बाई एम। किसी भी सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला टर्म है मोलरिटी, और इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल मौजूद हैं, उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। तो क्या करेंगे, अगर हमें सॉल्यूट के मोल पता है तो उसमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो मोलरिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लेकिन लीटर में हो। और m बराबर है n अपॉन बी। m है आपकी मोलरिटी, n है नंबर ऑफ मोल्स, और v है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें 0.5 m NaOH। इसका मतलब है 0.5 मोल्स ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी कंसनट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का जो कंसनट्रेशन है वो है 0.5 NaOH, इसका तात्पर्य क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.5 मोल 1 लीटर पानी में घुले हुए हैं। अगर 2m लिखा होता तो 2 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर पानी में। आगे क्या है, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है भाई, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल पे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम भी डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, आप देखिए, जैसे आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे चीनी को घोलेंगे पानी के अंदर तो वो कम घुलेगी, लेकिन गर्म करके घोले तो ज़्यादा घुल जाएगी। तो 1 ही लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, एक चीज़। दूसरा, टेम्परेचर के कारण जो आपका सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है। लिक्विड की वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकती है अगर हम उस पर टेम्परेचर चेंज करें तो वॉल्यूम क्या है, वेरी कर सकती है टेम्परेचर के साथ, और प्रेशर के साथ भी वेरी कर सकती है वो। हालांकि जो लिक्विड्स के वेरिएशन है प्रेशर के साथ वो बहुत कम होते हैं, लेकिन टेम्परेचर के साथ भी कम होते हैं, लेकिन वो होते हैं। इसलिए मोलरिटी फिक्स्ड नहीं है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। पहले मोलरिटी में बात किसकी थी, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन की, यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो किसी भी सॉल्यूट के 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल मौजूद हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है प्रश्न कि जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो लिक्विड टर्म यूज़ किया था हमने, तो लिक्विड्स को जनरली हम वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं, तो उनका मास कैसे डिटरमाइन करेंगे।
मास के लिए जो न्यूमेरिकल आते हैं JEE में, उनमें क्या रहता है, आपको डेंसिटी दी रहती है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी दी रहती है प्रॉब्लम में, तो मास वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वहाँ से आप सॉल्वेंट का मास पता कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिकली मोलिलिटी स्मॉल एम बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास केजी में कितना है पर केजी, उससे हम डिवाइड करते हैं किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। इन ए केमिस्ट्री लैब इज सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें एक मोलरिटी के सॉल्यूशन से क्या ड्राइव करना है, हमें 0.5 मोलरिटी का सॉल्यूशन ड्राइव करना है, तो हमेशा जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं कोई भी, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर आते हैं, लोअर से हायर की ओर नहीं जाते हैं। दिस हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज स्टॉक सॉल्यूशन। जिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन तैयार करते हैं पानी मिला करके, उन्हें हम बोलते हैं, या सॉल्वेंट मिला करके, उन्हें हम बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को, उस हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। फिर है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मोलरिटी तो चेंज इन टेम्परेचर प्रभावित हो रहा था, लेकिन मोलरिटी प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि मास जो है ना, मास टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, और मोल्स भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.